जिसमें ईडी, जिसको हम आपराधिक वसूली मशीन कह रहे हैं, इलेक्शन, ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी मतलब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, वसूली केंद्र बन चुका है। आपके सामने ये पोस्टर हमने आज जारी किया है। कौन है ये चेहरे? क्या मामले थे उनके ऊपर? अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाला था, मामला ईडी की रेड, छापे 30,000 करोड़। कहाँ है अजीत पवार जी? भाजपा में है, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। मामले का क्या हुआ? मामले खत्म कर दिए गए, बरी कर दिए गए। हेमंत बिस्व शर्मा पर शरद घोटाले का, चाहता घोटाला चिटफंड का आरोप लगे, रेड हुई, ईडी ने मामले दर्ज किए, लेकिन क्या हुआ? भाजपा में चले गए, असम के मुख्यमंत्री बन के। मामले का क्या हुआ? खत्म, मामले खत्म, बरी। अशोक चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। आदर्श हाउसिंग घोटाला, ये भाजपा तांडव कर रही थी सड़कों पर इन नेताओं के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचारों को, इन सबको वो उठा रही थी। हमारी पार्टी में थे तब अशोक चौहान जी, हेमंत बिस्वा जी और अजीत पवार जी एनसीपी में थे। तब भाजपा तांडव कर रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, ईडी की रेड हो रही थी, संपत्तियां जब्त हो रही थी। आज क्या है अशोक चौहान जी? भाजपा में चले गए। मामले का क्या हुआ? मामला बंद, फाइल बंद, खत्म। नारायण राणे लैंड घोटाला कहाँ है? महाराष्ट्र में भाजपा में चले गए। छगन भुजबल कहाँ है? कौन सा मामला था? महाराष्ट्र सदन घोटाला, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ईडी ने दर्ज किए, भाजपा में गए। भाजपा की वॉशिंग मशीन भाजपा में धुलकर सारे दाग भ्रष्टाचार के धुल गए और अब ये मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, मुकुल राय, बीएस येदियुरप्पा, नवीन जिंदल, ये सब पर भाजपा ने अपनी इसी सत्ता के दौरान ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई रेड, मामले दर्ज हुए। सोच रहा था सजाएं होंगी, भ्रष्टाचार किया है, जांच हो रही है, लेकिन जांच रुक गई और जेल जाने की बजाय भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर सबके सब भाजपा में शामिल हो गए। ये सच्चाई है इस भाजपा में। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। नेशनल हेराल्ड कब का अखबार है? 1937 का। देश की आजादी से 10 साल पहले, देश आजाद होता है 1947 में, अखबार 1937 में बनती है। किस लिए बनती है? अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ आवाज मुखर करने के लिए, देश की आजादी में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की, भारत मां जब गुलामों की जंजीरों में थी, उसे मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे, तब 1937 में पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवई और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में एक कंपनी बनाई, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करके, एजेएल। उसको काम सौंपा कि आप 3 अखबारें चलाएंगे और 3 अखबारें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में छपनी शुरू हुई। हिंदी के अखबार का नाम नवजीवन है, जो आज भी छप रही है। उर्दू की जो अखबार थी उसका नाम कौमी आवाज रखा गया, जो उस समय अखबार छपती थी लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन है। तीसरा अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजों को अंगुली की भाषा में समझाने के लिए कि झुकने वाले नहीं है, आजादी हमारा हक है, लेकर रहेंगे। तो अंग्रेजी की नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई और मुखर होकर इस पे आवाज उठानी शुरू की। जब ये अखबार चल रहा था तब आरएसएस थी या नहीं थी? आरएसएस कब बनी? 1925 में आरएसएस थी। आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस अंग्रेजों की मुखबरी कर रही थी, देश के साथ गद्दारी कर रही थी। जब देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़ने की एक अखबार चलाकर अपनी बात को रखने की बात कर रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में इस अखबार ने अहम भूमिका निभाई। आर्टिकल लिखे जाने लगे, लोगों में क्रांति आनी शुरू हुई और उसी समय इस अखबार पर प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा 1945 में लगा दिया गया। अब ये तीनों अखबारें, कोई विज्ञापन अंग्रेजों की सरकार नहीं देती थी, कांग्रेस की बनाई हुई ये अखबारें थी जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस ने तय किया हम इस अखबार को, तीनों अखबारों को चलाते रहेंगे। 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपया किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कैश दिया? नहीं, चेक में दिया।
पूरी पारदर्शिता के साथ कांग्रेस ने इस अखबारों को चलते रहने के लिए तब से लेकर 100 किश्तों में चेक के माध्यम से 90 करोड़ दिए। ये कंपनी कर्ज में डूबने लग गई। मदद हम करते रहे कि अखबार चलनी चाहिए, ये देश की धरोहर है, ये अखबारें 1947 से चल रही है, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। और हमने इसको जिंदा रखने के लिए हर भरसक प्रयास किए और उन्हें दी कि अखबार का प्रिंटिंग रुके नहीं। आप भी पत्रकार हैं, आपको पता आपकी तनख्वाहें कहां से आती है? विज्ञापनों से आती है। आपकी अखबार छपनी है, आपके वेतन आने हैं, आपकी बिल्डिंग, आपका बिजली, आपका पानी, आपके बिल, आपके सब खर्चे कहां से निकलेंगे? वैसे इस अखबार के हर खर्चे को चलाते रहने के लिए, कर्ज से उभारने के लिए कांग्रेस ने इन्हें ऋण देना शुरू किया। अब ये जो अखबारें हैं कर्ज में डूबने लग गई। अब इन्हें कर्ज मुक्त करने के लिए यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट एक कंपनी बनाई जाती है, कानूनी बनाई जाती है, कानून के दायरों में बनाई जाती है। और जितना कर्ज इन अखबारों के ऊपर था, एजीएल के ऊपर था, उस सारे कर्ज को अपने ऊपर ले लिया गया। कंपनी को जो हमारी धरोहर है उसको कर्ज मुक्त कर दिया गया और कर्ज अपने ऊपर ले लिया गया। इसके कौन बने शेयर धारक? इंडिया जो हमारी यंग इंडिया बनी, उसमें हमारे 2 नेता नहीं रहे, मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी नहीं रहे। उसके बाद 2 डायरेक्टर और कौन रहे? श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बने। 2 सदस्य और हैं जिसमें सैम पित्रोदा और सुमन दुबे जी। ये 6 लोग शेयर धारक बन गए। इन्होंने जो कर्ज है उसे इक्विटी में बदलकर शेयर लेकर अपने पास रख लिया। क्या वो शेयर को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने शेयर नहीं बेच सकते। वो एजीएल की संपत्तियों को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। कितनी संपत्तियां हैं एजीएल की? 5 संपत्तियां हैं। ये 5 संपत्तियां कहां हैं? दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ, पटना, इंदौर में है। जिसमें से दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, पटना और इंदौर की संपत्तियां जो है वो लीज पर है, वो मालिक नहीं है, वो लीज पर, वो बेच ही नहीं सकती। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ है? फ्री होल्ड है। वो मात्र एक लखनऊ की संपत्ति है जो फ्री होल्ड है, जिसमें पूरी तरह मालिकाना हक तब भी और अब भी एजीएल का है। यंग इंडिया का इससे कोई लेन देन नहीं है। यंग इंडिया इन संपत्तियों को ना बेच सकती है, ना इसके शेयर को बेच सकती है, ना इससे कोई तनख्वाह ले सकती है, ना कोई तनख्वाह लिया है। 1 रुपए का लाभ शेयर धारकों ने यंग इंडिया के 1 रुपए का भी लाभ नहीं लिया है। और ये कहते हैं यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। ये सरासर झूठ है, धोखा है, फरेब है। आज हम पूरे देश में भाजपा को बेनकाब करेंगे। मकसद क्या, क्यों कर रही है ये भाजपा? ये सब मकसद है कि श्री राहुल गांधी जी को डराना, उनके आगे बढ़ते कदमों को रोकना, उस लड़ाई को रोकना जो संविधान के लिए लड़ी जा रही है और देश को बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। आज बताया जा रहा है कि एजीएल की जो संपत्ति है वो 5000 करोड़ की है। कोरा झूठ बोल रही है भाजपा मुद्दे से भटकाने के लिए। हमारा दावा है जो ईडी ने, हमने नहीं, ईडी ने कैलकुलेट किया और बताया कि एजीएल की कुल संपत्ति 413 करोड़ है। कुल संपत्ति 413 करोड़ है, जिसकी कीमत 5000 करोड़ बताया जा रहा है। ये एक कोरा झूठ है।